पवित्र बाइबल में हम देखेंगे, जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 33 है, 15 उसकी 33। पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 33 आयत, 15 की 33। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बिगाड़ देती है। कहते धोखा मत खाना। धोखा कौन खाता है? जो पहचान नहीं करता, अपने आप की पहचान नहीं करता, जिसके साथ वो रहता है, घूमता है, उसकी पहचान नहीं करता। कहते धोखा मत खाओ। आत्मिक कोई इंसान होगा तो उनकी दोस्ती उससे होगी जो शरीर के, जो प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, जो संसार की बातें करता है, वो उनका आत्मा उससे चला जाएगा, उनकी सामत उससे चली जाएगी, उसका अभिषेक चला जाएगा, उसका मसा उससे चला जाएगा। जो बहन अपनी फ्रेंड बनाती है, सहेली बनाती है, जो वो फ्रेंड संसारिक है, तो हम आत्मिक हैं, तो उनसे बातें करेगी, जब उसके साथ टाइम व्यतीत करेगी तो उनकी आपकी सामर्थ सारी चली जाएगी आपसे, आपका अभिषेक चला जाएगा, मसा चला जाएगा, आपका चरित्र, यानी कि लिखा है आपका चरित्र, यानी कि क्या होगा? आपका चरित्र खराब हो जाएगा, आप बिल्कुल, आपसे आत्मा चला जाएगा आपसे, और आप संसारिक बन जाओगे, अपनी फ्रेंड की तरह, अपनी सहेली की तरह, उसकी तरह बनोगे आप। फिर आपका परमेश्वर से रिश्ता टूट जाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे चला जाएगा। हालेलुया। आज जाके धर्म के लिए जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठो, और पाप ना करो, और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। कुछ ऐसे लोग हैं आपके भाई बहन जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, लज्जित जाने की, आपको कहते, आपको लज्जित यानी कि आपको मैं मंगाता हूं, और आपको शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको कुछ कह रहा है, जेकर आप सुन रहे हो तो इनको आपने घर में जाकर पढ़ना भी है, फिर दोबारा, और इसको पढ़ना है और इसको मानना भी है पूरी तरह। कई विश्वासी आते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है, वचन को पूरा नहीं करते। वो सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन पूरा नहीं वो करते। आपको पूरा करना पड़ेगा। ये आप प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करते हो, विश्वास करते हो, आपको इस वचन को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। तो आगे देखेंगे पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 35 है। यही अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। हाँ, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। और कैसे, बहुत से लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मुर्दा कैसे जी उठता है, जब मर गया है कोई, वो कैसे जिएगा। कई आज ही लोग ऐसे सोचते हैं। हाँ, आगे। और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, ये वो दे नहीं, वो
वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, वो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है। क्या लिखा है? निरा दाना है। निरा दाना है। चाहे गेहूं देखो, का दाना है, निरा दाना है। आप वचन सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। जब आप जमीन में आलू का बीज बोएंगे तो क्या आलू ही उत्पन्न होगा ना? आलू ही उगेगा ना? आलू का बीज हम खेतों में जब आलू का बीज हम बीज देते हैं तो आलू उगेगा। क्या वो चीकू बन सकता है? नहीं, वो चीकू नहीं बनेगा। वो आलू है, आलू का बीज है तो आलू ही रहेगा। वो आलू का बीज गया तो आलू का बीज बनकर निकलेगा। जब हम गेहूं यानी कि कनक का दाना जब हम जमीन में बोते हैं तो जब वो जमीन के अंदर, खेतों के अंदर हम बीज वो डाल देते हैं तो जब वो मरता है, जमीन के अंदर मरता है। कैसे मरता है? उसको जब खेतों में डाल दिया जाता है तो ऊपर हल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, उसके ऊपर पानी बहाया जाता है, धूप आती है उसके ऊपर, वो मरता जाता नीचे जाता है, गहरे में, वो गहराई में जाता है, जमीन के गहराई में जाता है। जैसे उनके ऊपर हल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, उनकी गोटी होती रहती है, तो बीज क्या होता है? बीज मरता जाता है, नीचे जाता है, नीचे गहरे में जाता है। जब मरता है ना बीज, वो एक बीज जाता है गेहूं का, वो छट्टा बनकर निकलता है और कईयों को साथ अपने साथ लेकर निकलता है। वो गेहूं का बीज, जब गेहूं का बीज बोया जाता है, कनक का बीज बोया जाता है तो कनक ही निकलती है। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो भाई, बड़े ध्यान से सुनना है सभी ने। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ, आगे बोलिए। चाहे गेहूं का, हाँ, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का, चाहे और किसी अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। उसको दे देता है, यानी कि दे शरीर, उनको शरीर देता है, बॉडी। अरे जैसे इंसान को बॉडी मिलती है, शरीर मिलता है जब वो जन्म लेता है, ऐसे ही जैसा कोई बीज होगा, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो और कोई अनाज का हो, तो क्या होगा? उसको देह मिलती, शरीर मिलता, बॉडी मिलती है उसको। आज कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो वो पता नहीं, वो जानवर बन जाता है, वो पंछी बन जाता है, वो पशु बन जाता है, वो कुत्ता बन जाता है, वो ऐसा कोई नहीं। जैसा बीज होगा वैसा ही बीज जब मरेगा तो बीज जैसा बोया जाएगा वैसा ही वो निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप ध्यान से सुनना है वचन को। हाँ जी, आगे।
और हर एक बीज को और हर एक बीज को उसकी विशेष देह विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं। सब शरीर एक समान नहीं है। मनुष्यों का शरीर और है। हाँ देखिए, मनुष्यों का शरीर कुछ और है, पशुओं का शरीर और है। पशुओं का शरीर कुछ और है, पक्षियों का शरीर और है। पंछियों का शरीर कुछ और है, मछलियों का शरीर और है। मछलियों का शरीर कुछ और है। स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। स्वर्गीय देह भी है और दूसरी संसारिक देह भी है। स्वर्गीय देह भी है यहाँ पे संसार में और संसारिक देह भी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपको पता है जब आदम को बनाया था तो भूमि से माटी ली थी, तो माटी लेकर तो इंसान को बनाया, पहले आदम को बना दिया। जब धरती पर कोई और आदम नहीं था, परमेश्वर ने पहले आदम को माटी का बना दिया और माटी का बुत बनाकर उसकी नथनों में जान डाल दी। वो आदम बन गया, पहला आदम, संसार का आदम। और आज आपको मैं बताऊंगा एक दूसरा आदम भी बनाया गया धरती पर। वो दूसरा आदम कौन है? वो कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। पहला आदम जो बनाया गया उसने पाप किया और जो दूसरा आदम बनाया वो मसीहा कहलाया और उसने पापों को साफ किया। इंसान के पापों को साफ किया। आज भी यहाँ पे जितने भी हमारे विश्वासी हैं, कुछ विश्वासी पूरे परमेश्वर के हुक्मों पे चलते हैं, उनके सारे हुक्म मानते हैं, डरते हैं परमेश्वर से। और कई ऐसे विश्वासी हैं जो डरते नहीं हैं, हुक्म को तोड़ देते हैं। और पाप जब सामने आता है उनको पाप अच्छा लगता है और पाप कर देते हैं। वो सोचते नहीं हैं, वो कहते कि पाप तो हमें अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे हवा को भी हुक्म तोड़ना पड़ा, जब फल देखा तो कहती उनकी आंखों को भा गया, उनको अच्छा लगा। आज भी हमारे भाई बहन जब दुनियादारी के बीच जाते हैं तो दुनियादारी के बीच जो पाप आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो कहते कोई बात नहीं, हम पाप कर लेते हैं, क्या हुआ, हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं, हम माफी मांग लेंगे। जेकर हम पाप करते हैं तो उनकी सजा भी मिलती है, सजा मिलती है। ये मत सोचो कि सजा नहीं है। परमेश्वर पाप नहीं करते, वो पाप नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि ये मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है, ये प्रार्थना बहुत करता है, वचन बहुत पढ़ता है। जब आपने पाप किया तो उनकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी, वो आपको सजा मिलेगी। परमेश्वर कभी पाप नहीं करते। इसलिए पहले आदम ने क्या किया? पाप किया। तो पाप सारे संसार में फैल गया। आज हम किसकी औलाद हैं? हम पहले
हमने अपनी माता के पेट में से जन्म लिया तो हम संसारिक थे। हम आदम की औलाद, हम आदम की औलाद हैं, क्योंकि हम क्या हैं? आदमी, इंसान है, मनुष्य है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो फिर हम प्रभु यीशु मसीह की औलाद बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। हाँ, आगे बोलिए। स्वर्गीय देह है, हाँ जी, और स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, हाँ। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, हाँ और पार्थिव का और। हाँ जी, आगे। सूर्य का तेज और है, हाँ, चांद का तेज और है। जो सूरज है वो देखो सामने सूरज निकला था ना बाहर। हाँ जी, आगे। और तारा गणों का तेज और है। सूरज अपनी जगह पे वो अपना काम कर रहा है। वो चांद है जो वो अपना काम करता है, वो तारे वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। जितने भी तारे हैं उसमें अंतर है, हर एक में अंतर है। आपके अंदर भी जितने भी विश्वासी हैं, आपके अंदर भी अंतर है। कुछ आत्मक है, कुछ आत्मक नहीं है। कुछ ज्यादा आत्मक है, कुछ कम आत्मक है। कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल आत्मक नहीं है, वो बिल्कुल संसारिक है और संसार के बीच अभी भी वही काम कर रहे हैं जो काम परमेश्वर मना करते हैं। वो काम करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। बहुत पाप करते हैं हमारे भाई बहन। जब हम पाप करते हैं तो हम आदम की औलाद गिनी हम आदम की औलाद गिने जाते हैं। तो जब हम पाप छोड़ देते हैं तो हम अपने परमेश्वर की औलाद गिने जाते हैं। आज इंसान प्रभु यीशु मसीह के घर में आता है, उनको सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि दी हुई है। जिधर हर एक जो आने वाला है, चाहे वो बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, वो अपने संसारिक काम छोड़ दें, वो संसारिक काम छोड़ दें, तो क्या वो परमेश्वर की बेटी नहीं बनेगी? क्या वो परमेश्वर का बेटा नहीं बनेगा जब वो संसारिक काम छोड़ देंगे? लेकिन यहां पे जब आती हैं हम बदल जाते हैं। जहां पे आती हैं बदल जाते हैं। कई तो बदल जाते हैं तो फिर बदल ही जाते हैं। तो कई बदलते हैं यहाँ पे, बाहर जाकर फिर अपना रंग पकड़ते हैं, वही संसारिक काम करते हैं। लेकिन जब हम बदल गए यहाँ पे तो बाहर भी बदल जाना चाहिए। जब हमारे सामने पाप आया है तो पाप मत कीजिए, अरे गुनाह मत कीजिए। वो काम करो जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। पहला कुरिन्थियां 15 उसकी 45 यानी कि 45। ऐसा ही लिखा भी है हाँ, कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, हाँ,
और अंतिम आदम, सुनिए, जो आदम था, जो परमेश्वर ने पहला आदम बनाया, माटी लेकर वो आदम एक जिंदा प्राणी बना, यानी कि एक जिंदा आदम बना। परमेश्वर ने उसकी नथनों में अपने श्वास डाल दिए थे, पवित्र बाइबल में लिखा है। आगे, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। वो जीवन दाता, वो मसीहा, जो दूसरा आदम मसीहा बना, वो जीवन दाता बना इंसानों के लिए। वो लोगों के पापों गुनाहों को माफ करने वाला बना। आज मसीहा है जो, प्रभु यीशु मसीह है जो, वो आपके पापों गुनाहों को साफ करने के लिए बने हैं। वो आपके पापों गुनाहों को माफ करने के लिए बने हैं। जब कोई बेटा बेटी अपने मन को फुराता है और तौबा करता है, तो कहता कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका उठना बैठना खिलौना चलना फिरना तुरना सब बदल जाता है यीशु मसीह के नाम से। और जिनके काम रुके हुए होते हैं उनके काम भी हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। जिनकी बरकतें रुकी होती है उनकी बरकतें भी उन्हें मिल जाती है। जो कोई खरीदना चाहता है वो खरीद भी लेता है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा मैं आपसे आपके हितों को जानता हूं, अपने आपके मन को जानता हूं। आपके मांगने से मैं पहले जानता हूं कि मेरे बेटी को क्या चाहिए, मेरे बेटे को क्या चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, आगे। परंतु पहले आत्मक ना था, पर स्वाभाविक था। पर क्या था? शरीरिक था। वो आदम को जब अदन के बाद में छोड़ा गया तो उस टाइम क्या था? उस टाइम परमेश्वर के दायरे में था, अदन वाटिका के अंदर था। वो बना हुआ था परमेश्वर के हुक्मों के बीच। जब उसने हुक्म तोड़ दिया, जब हुक्म तोड़ दिया तो अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। आज आप हुक्म जब तोड़ते हो तो आपको भी परमेश्वर अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, आपको फारगति दे देते हैं। जैसे आज एक माँ बाप अपने बच्चे को फारगति देते हैं ना, उसको कहते कि घर से निकल जा, मेरे घर से चले जा, तू जा, बहुत समझदार है ना तू, तो जा बाहर जा, तेरे को पता चलेगा। अरे छोड़ दे मेरा घर, माँ बाप कहते हैं मेरे घर को छोड़ और जा। ऐसे पिता परमेश्वर है। जब उसने पाप किया तो पिता परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को, आप समझदार हो चुके हो, जाओ। जैसे आज एक दुनियावी पिता किसी को भी बेटे को बाहर निकालता है तो उसको कुछ ना कुछ देते हैं, फिर भी ऐसे पिता परमेश्वर ने भी आदम को और हवा को चमड़े के कपड़े पूरी तरह बना के बढ़िया अच्छे चमड़े के कपड़े पहनाए थे। फिर भी परमेश्वर प्यार करते थे, कहते जाओ चमड़े के कपड़े पहन कर जाओ। समझदार बन चुके हो ना आप। तो मेरे भाइयों,
अच्छी तरह मेरी बहनों, अच्छी तरह वचन को सुनिए। वचन आपसे बात कर रहा है। जब आप पाप करते हो, गुनाह करते हो, तो आपको भी परमेश्वर अपने दिल से निकाल देते हैं। जो उनकी आशीष आपके ऊपर होती है, बरकत होती है, वो जाती है। फिर हम अंधेरे में आ जाते हैं, रोशनी चली जाती है, लाइट चली जाती है हमसे। फिर हम परेशानियों के बीच गिर जाते हैं। हम परेशानियों के बीच आ जाते हैं जब हम परमेश्वर के हुक्म को तोड़ते हैं। हमारे ऊपर कष्ट आ जाते हैं, हमारे ऊपर दुख आ जाते हैं। हमारे को कष्ट घेर लेते हैं, दुख घेर लेते हैं। आज कोई ऐसा कष्ट नहीं है, ऐसा दुख नहीं है, वो नहीं जाने वाला। जाओ, आज कोई भी विश्वासी यहाँ पे जो सुन रहा है, जब बाद में सुनेगा इस वचन को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जब मैं आपको कहता हूँ आपका कोई भी कष्ट है, चाहे आपके लिए पहाड़ है, चाहे आपके लिए जितना भी वो आपको बड़ा कष्ट लग रहा है, दुख लग रहा है, मैं कहता हूँ घुटने लगाओ अपने घर में घुटने लगा लो अपने घर में। अरे प्रार्थना करो पूरे दिल से, वचन पढ़ो, फास्ट कर। मैं कहा आपका कष्ट, आपका दुख चला जाएगा, यीशु मसीह के नाम से जाएगा। आपकी बरकतें रुकी हुई है। अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं, प्लीज मुझे ये बरकत दे दो प्लीज। आप उसके आगे प्रार्थना कीजिए। अरे जब कोई दुनियावी बाप के आगे एक लड़का लड़की कहती है, लड़का कहता नहीं पापा मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे पिता के पास पैसा नहीं है, लेकिन जब रोज रोज उसका बेटा उसको कहेगा बाप को कि पिताजी मेरे को चाहिए, वो एक दिन पिता वो चाहे किस्तों में लेकर आए, वो उनको मोटरसाइकिल दे देगा। आप भी जिद कर लीजिए, प्रार्थना कीजिए सच्चे मन से। ये नहीं है कि आप अपने घर में रूम में बैठे हुए प्रार्थना कर दी, कहीं तो वहीं पे पाप करते हैं। आज तो सबसे बड़ा पाप हमारे साथ में ही चलता है। मोबाइल तो अच्छा भी दिखाता है और बुरा भी दिखाता है, लेकिन हमारे भाई बहन क्या है, ज्यादा बुरा देखना चाहते हैं। वो निकालते हैं मोबाइल को, ऐसे पकड़ते हैं। उसने परमेश्वर का वचन नहीं निकालना, परमेश्वर का वचन नहीं सुनना। क्या सुनना है उसने? गाने जब हम प्रार्थना की, जो वो पिता परमेश्वर कहोगे कि अभी आप मेरी बेटी नहीं हो, ये गाने सुनते हो तो आप संसार के वो तस्वीरें देख रहे हो जो तस्वीरें मैंने आपको मना की है। आप वो पिक्चर देख रहे हो, मैंने आपको जो पिक्चर मना की है। अभी आप मेरे बेटे नहीं हो, ना बेटी हो आप। अरे ये तू मेरी बेटी होती तो मेरा बेटा होता तो ये संसार की पिक्चर ना देखता, अरे तू मेरी पिक्चर देखता। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे देखेंगे, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। हाँ,
परमेश्वर क्या था? मिट्टी का। और अपना आदम क्या था? मिट्टी का। और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हाँ, दूसरा मनुष्य क्या है? स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था, जैसे वो पहला मनुष्य मिट्टी का था, वैसे ही वो भी है जो मिट्टी के हैं। जो मिट्टी के हैं। और सुनो क्या लिखा है, जैसे वो पहला आदम मिट्टी का था, वैसे ही वो भी है जो अभी तक पिता परमेश्वर के पास नहीं आए, जो प्रभु यीशु मसीह पर नेचा नहीं करते, अभी उस आदम की तरह वो मिट्टी के हैं, वो मिट्टी के हैं अभी तक। वो अच्छी तरह सुनिए, जब आप आदम की औलाद हो तो आप आदम मिट्टी का था, बनाया गया। तो जो उनकी औलाद है वो क्या है? वो माटी के हैं, माटी के। जैसे वो आदम, पहला आदम माटी का था, ऐसे ही आप वे माटी के हो। हाँ, आगे। और जैसा वो स्वर्गीय है। हाँ, और जैसे वो स्वर्गीय है। कौन? यीशु मसीह। जैसे वो स्वर्गीय है, वैसे ही वो भी है जो स्वर्गीय है। अरे जो प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करता है, विश्वास करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय बन जाता है। आत्मक बन जाता है। जब आत्मक पिता के आत्मक बच्चे हो तो आत्मक बनोगे। जब शरीर के पिता के शरीर के बच्चे हो तो शरीर का बनोगे। अरे आप आत्मक पिता के बच्चे हो, आप प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गीय पिता के बच्चे हो, आप प्रभु यीशु मसीह आत्मक पिता के बच्चे हो, तो फिर आप क्या है? आप आत्मक हैं। हालेलुया। आज आगे। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था। देखो, जब आपने सभी ने अपने माँ के पेट में से जन्म लिया तो हम उसके रूप के बने, आदम के रूप के बन गए। क्योंकि हम कौन है? हम आदम की औलाद हैं। हमने अपने माँ के पेट में से जब जन्म लिया तो उसके रूप की तरह बन गए। हमने कहा ना, जब आलू बीजेंगे, आलू बोएंगे तो आलू ही, अरे चीकू नहीं बनेगा, वो आलू बनेगा। जमीन से आलू बोया जमीन में तो आलू ही उगेगा। और जेकर जो इंसान है, हम आदम की औलाद हैं, तो हम क्या है? आगे। जो मिट्टी का था। हाँ, जो मिट्टी का था। मिट्टी का कौन था? आदम, पहला आदम जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप। हाँ, स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। कब धारण करोगे? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करोगे, विश्वास करोगे, उनके पर पिता के हुक्मों पर चलोगे, उनके वचनों पर चलोगे, तो जब आप पापों को छोड़ देंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, फिर उसका रूप धारण करोगे। फिर वो जैसे वो प्रभु यीशु मसीहा था, वो आत्मक था, फिर आप भी आत्मक बन जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। रोमियो की पुस्तक 6:7 हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 6:7।
रोमियो 6 उसका 7 वचन, क्योंकि जो मर गया हाँ, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर हाँ, वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। वो धर्मी ठहरा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, वो मनुष्यों के बीच मनुष्य बने जैसे हम हैं, यानी कि जो मनुष्य है धरती पर, वो मनुष्य अपने आप को कभी धर्मी नहीं कह सकता। वो धर्मी नहीं है। जो मनुष्य ने जन्म लिया धरती पर, वो अपने आप को कभी धर्मी नहीं कहेगा। जो कहेगा ना, वो झूठ है, क्योंकि उसने संसारिक जन्म लिया है, मांस लहू के राही जन्म लिया है। उसने संसारिक जन्म लिया है, शरीरिक जन्म लिया है, इंसान की इच्छा से जन्म लिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने जन्म इंसान की इच्छा से नहीं लिया, परमेश्वर की मर्जी से जन्म लिया है। पवित्र आत्मा के वसीले जन्म लिया है। अकेली औरत मां मरियम से लिया है जन्म। फिर भी परमेश्वर को मनुष्यों के बीच मनुष्य बने हुए अपने आप को मारना पड़ा, यानी कि मरकर मनुष्यों के बीच मनुष्य बना। क्यों बने? क्योंकि मेरे और आपके पापों को वो मनुष्य बनकर अपने ऊपर उठा ले, अपने ऊपर ले ले। जो कष्ट मेरे प्रभु ने, यीशु मसीह जी ने अपने ऊपर लिए हैं, वो कष्ट मेरे ऊपर और आपके ऊपर आने थे। जितने कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिए हैं, जो मेरे पापों को, गुनाहों को और आपके पापों गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, वो सारे पाप गुनाह हमारे ऊपर जारी थे, आपके ऊपर भी जारी थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी ने अपना पवित्र लहू देके हमारा मूल दिया है, हमारा पापों गुनाहों से आजादी देने का, दुखों बीमारियों से आजादी देने का, शराबों से आजादी देने का प्रभु यीशु मसीह ने मूल दिया है। वो मूल पवित्र लहू है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, और पवित्र लहू देकर हमें खरीद लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। हम प्रभु यीशु मसीह के खरीदे हुए बच्चे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, जो मन फुराकर तौबा करता है, बपतिस्मा ले लेता है, जब बपतिस्मा ले लेता है तो फिर दोबारा जब पाप करता है तो प्रभु यीशु मसीह को फिर सलीब पे दोबारा चढ़ने के लिए मजबूर करता है। वो मजबूर करता है इंसान, दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाता है। वो जो पाप करता है, जो तौबा करके मन फुराकर बपतिस्मा लेकर दोबारा फिर जाकर दुनियादारी के बीच जाकर पाप करता है, वो दोबारा सलीब पे चढ़ाता है वो इंसान। अरे डर नहीं लगता उस इंसान को, उस बहन को, उस भाई को डर नहीं लगता कि मैं अपने प्रभु को दोबारा सलीब पे चढ़ा रहा हूं। अरे अब तो मैं सुधर जाऊं, लेकिन कई हमारे भाई बहन सुधरते नहीं है, अरे डरते ही नहीं है। जब वो पूरी तरह संसार के बीच चले जाते हैं तो उनके ऊपर सजा भी आती है। जब सजा आती है फिर भी नहीं मानते, फिर भी उन लोगों को पता नहीं चलता कि ये मैं प्रभु की बेटी, मैं प्रभु का बेटा हूं, ये मेरे पे क्यों कष्ट आया, मेरे पे क्यों दुख आया। फिर भी जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, टीठ है, टीठ बच्चों की तरह वो टीठ बना रहता है। फिर क्या होता है? पवित्र बाइबल क्या क्लियर करता है? मोबाइल बंद कीजिए।
पवित्र बाइबल क्या कहता है? पाप की मजदूरी क्या है? जब हम पाप करते जाएंगे तो एक दिन मरेंगे, फिर मरना पड़ेगा भाई। अरे जब हम पाप के बीच ही मर जाएंगे तो यहां पे भी मौत है, यहां तो शरीर मरेगा। जो माटी है, माटी के बीच माटी जाएगी। जो आत्मा निकल कर जाएगा दूसरी मौत है, वो नरक में जाएगा, नरक में। अरे नरक से बचने के लिए आपको जिंदा परमेश्वर, जिंदा प्रभु से डरना पड़ेगा। नरक से बचने के लिए आपको डरना पड़ेगा और आपको स्वर्ग मिलेगा। फिर जब आप डरोगे ना तो फिर आपको क्या मिलेगा? फिर स्वर्ग मिलेगा। जब आज आप जिंदा हैं, आज आप जिंदा, आज ही मन फुरा लीजिए, तौबा कर लीजिए कि मैं आज के बाद तंबाकू नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद कोई भी नशा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गाली नहीं निकालूंगी, आज के बाद मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, आज के बाद मैं कभी हरामकारी नहीं करूंगी, मैं आज के बाद कभी खून नहीं करूंगा, कभी वो व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अरे मैं वो काम करूंगा जो मेरे पिता परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं पिता परमेश्वर का मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं। मैं वो काम करूंगी जो मेरे पिता परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, आगे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है, मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। कितने बढ़िया शब्द है, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। अरे जब मसीह के साथ हम मर गए ना, जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। जब हमारे पिता मुर्दों में से जी उठे हैं, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा है, मसीह में मरना भी लाभ है और जीना भी। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे 6 की 9 आयत, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो दोबारा नहीं मरे, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की नहीं हुई। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। प्रभु यीशु मसीह एक बार ही मरा, परंतु अरे पाप के लिए मरा प्रभु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पाप के लिए मरे तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आकर वो पाप किया? नहीं। अरे प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गाली निकाली? नहीं। किसी के ऊपर दोष लगाया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मुंह से किसी को भी श्राप दिया? नहीं। तो मेरे भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम अपने आप को ध्यान लगाकर देखिए, अपने आप को
कि आप गाली निकालते हैं, निकालते हैं कि नहीं? देखिए जरा, अपने मुंह से गाली निकालते हैं कि नहीं? जी आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं तो गाली नहीं निकालोगे, अपने बैरी दुश्मन को गाली नहीं दोगे, शराप नहीं दोगे, अरे अपने सताने वाले को आप कभी भी कुछ नहीं कहोगे। ये प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हो। अरे मुंह से कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाओगे, अरे किसी की निंदा नहीं, आप चुगली नहीं करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने सभी से प्यार किया है ना, सभी से प्यार किया, पापियों से प्यार किया, अरे कोड़ियों को गले लगा लिए, अरे कंगलों को गले लगा लिए। क्या आप किसके बेटे हैं? अरे झूठ मत बोलना। जेकर आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं तो आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के ही बच्चे हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो तो आप कभी गाली नहीं निकालोगे, आज के बाद कभी गाली नहीं निकालोगे। आज के बाद आप कभी झगड़ा नहीं करोगे, अपने सताने वाले को आप कभी भी कुछ शराब नहीं दोगे, अपने सताने वाले के लिए क्या करोगे? प्रार्थना करोगे, प्रार्थना। सताने वाले को क्या करोगे? झूठ मत बोलना। कहिए ना घर में जाकर आप प्रार्थना करने लगे उनके लिए, दुश्मन के लिए, तो बाद में भाई दुश्मन के लिए प्रार्थना, अरे नहीं, परमेश्वर दुश्मन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं उसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे मत करना, एक्सीडेंट नहीं उसका करना। दुश्मन के लिए जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे, अपने आप ही आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। लेकिन वो सुधरने की कोशिश नहीं करेगा, आपका दुश्मन वो सुधरने की कोशिश नहीं करेगा, फिर आपकी लड़ाई नहीं है। वो आपको जो मर्जी कहता है, चाहे सताता है आपको, जो मर्जी कहे, सता रहा है ना, सताने दो। अरे वो लड़ाई आपके पिता परमेश्वर की है, अरे पिता परमेश्वर खुद उसको देख लेंगे। तो पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई आपसे लड़ेगा वो शर्मिंदा होगा, उसका मुंह काला हो जाएगा। अरे ना होए जैसा हो जाएगा, यानी कि दुनिया में जैसे नहीं ना होता कोई, ऐसा हो जाएगा वो। और आप ढूंढने जाओगे आपको मिलेगा नहीं, आपका दुश्मन आपको मिलेगा नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है, कब? जब आप परमेश्वर के हुक्मों पे चलोगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, जब अपने दुश्मन के लिए आप प्रार्थना करोगे, तब ये नहीं है कि आप अपने दुश्मन के लिए आप गलत सोचो, गलत नहीं सोचना, जो करना है पिता ने करना है बाद में। हालेलुया। वो अच्छा करे बुरा करे पिता परमेश्वर, वो उनकी मर्जी है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, आगे। परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हाँ, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो।
अब आंख को आपने किसको मारना? अपने बीच से पाप को, गुनाहों को, गलतियों को जो आप करते हैं, जो अभी भी आपके बीच हैं, अरे खत्म कर दो। यही तो है पवित्र बाइबल में लिखा है, जेकर आंख आपकी गलत जाती है, कहीं गलत जगह पे आंख लगती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है उसको आंख को निकाल दो। जेकर ये बाजू गलत काम करता है, बाजू को काट दो। जे पाँव गलत जाता है तो पाँव को काट दो। अरे ये वाला नहीं पाँव, ये वाला बाजू नहीं, ये आंख नहीं, ये वाली आंख, देखने वाली आंख नहीं। अरे अंदर के जो आपके अंदर बैठी हुई आंख है, जो आंख देखती है गलत, उस आंख को निकाल के बाहर फेंक दो। ये बाजू गलत काम करता है, इसको काटो। अंदर का जो बाजू है, जो गलत काम कर रहा है, जो आपकी बुद्धि में, आपकी समझ में लेके आता है, कर काम। अरे कर ले चोरी, कर ले गलत काम, अरे कर बुरा काम, कर इन हाथों से गलत काम। जब आप इन हाथों से गलत काम करते हो, अपनी सोचों में से निकाल के उस बाजू को काट के बाहर फेंको। आपके पांव जाते हैं गलत जगह पे, तो वो ये वाली टांग नहीं काटनी, ये पांव पर नहीं काटना। गलत ना सोच लेना। मैं क्या कहीं जाकर ऐसा ना कोई करे कि मेरे गलत पांव जाते हैं, इसको काट ही डालो। अरे अंदर का पांव, हालेलुया। परमेश्वर अंदर का कह रहा है, अरे तू तो बेटा है परमेश्वर का, तू तो बेटी है परमेश्वर की। परमेश्वर तो तेरे को बढ़िया देखना चाहते हैं, चलते फिरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप लोगों को बढ़िया बनाना चाहते हैं। अरे बुढ़ापे में बूढ़े, जब बूढ़े भी हो जाओगे ना, फिर भी टांगों में ताकत रहेगी, चेहरे पे नूर रहेगा, आपके बाजू सही सलामत चलते रहेंगे, आंखें भी चलती रहेंगी, जबान भी चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी? अरे दूसरे तरीके से नहीं, अरे खाने पीने के लिए चलती रहेगी। हालेलुया। गाली निकालने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए जबान चलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हाँ जी आगे। रोमियो 6 उसकी 12 है। हाँ जी। इसलिए हाँ जी। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम सुनिए क्या लिख दिया परमेश्वर ने? अरे तेरा शरीर है ना, तेरी बॉडी है, इसमें पाप राज ना करे। जे पाप कोई राज कर रहा है तो कोने में अंधेरा है ना, उस अंधेरे को बाहर निकालो। जैसे मैंने कहा ना, जेकर आंखें गलत जा रही, उसको आंख को बाहर निकालो, अपनी बॉडी से बाहर निकालो, अपना बाजू बाहर निकालो। अरे पाँव गलत जा रहा है, उसको पाँव को काट डालो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और अरे जब हम अपने शरीर की बॉडी के लालसों के बीच रहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम आज उधर भी जाएंगे, हम वहाँ पे ये खाएंगे, हम रिश्तेदारों के घर जाएंगे, उधर ये करेंगे, वो करेंगे, हम दोस्तों को मिलने जाएंगे, वहाँ पाप करने जाएंगे, गुनाह करने जाएंगे। लालच, जो लालची है आपकी, जो लालची है, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको।
उनको छोड़ना पड़ेगा। जो आपके अंदर पाप बैठा है, उस पाप को, उसकी पाप की बात मत मानो। उनके लाल से उसने आपको देनी है। उसने कहना कोई बात नहीं, तेरे को कोई नहीं देख रहा, तू कर। अरे तेरा माँ बाप नहीं देख रहा, तेरी बहन नहीं देख रही, तेरा भाई नहीं देख रहा, तेरा रिश्तेदार नहीं है, तू कर ले पाप, कर ले कर ले। वो लालच देगा आपको, वो आपकी लालसा है ना जो, वो पाप में गिराएगी आपको। तो आप लालसों में मत आना। आगे, और ना अपने अंगों को, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, अधर्म यानी कि पाप के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अरे क्या लिखा है? पाप को सौंपो। अरे मत सौंपो अपने अंगों को, अपने अंगों को पाप के बीच मत लेके जाओ, मत पाप को सौंपो। कई लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से डरते नहीं है, वो अपने अंगों को पाप के बीच ले जाते हैं, पाप को सौंप देते हैं। आगे, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। और आगे, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। अब बड़े ध्यान से लास्ट आयतें आपने बड़े ध्यान से सुननी है। रोमिया 6:20। जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। क्या थे? आजाद थे परमेश्वर से आजाद थे और पाप के बीच थे।